Hello, how are you? Welcome to my channel. Today the topic is use of let. आज हम सीखेंगे let का use. let एक verb है. इसकी जो 3 forms होती हैं वो होती हैं let, let, let. Means first form present let, second form past let and third form past participle और third form also let. और perfect tense में भी जो use होती है third form वो भी इसकी let है. तो लेट को हम लेट ही यूज़ करते हैं. मैं वैसे तो आज लेट का यूज़ बता रही हूँ आपको. लेट का मतलब होता है परमिशन देना. जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो. परमिशन मांगना, मुझे जाने दो. लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो. लेट मी डू दिस थिंग, मुझे ये काम करने दो. तो इन दिस वे हम यूज़ कर सकते हैं लेट का. निगेटिव भी बन सकते हैं इसके और पॉजिटिव भी बनते हैं और इंटरोगेटिव भी बनते हैं. तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में 2 पार्ट होने ज़रूरी होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. और वर्ब का तो है ही, वर्ब तो मस्ट है. तो अभी मैं इस टाइम वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. तो जो बिफोर द वर्ब होता है दैट इज़ सब्जेक्टिव केस, और जो आफ्टर द वर्ब होता है मीन्स ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस. तो हम ये देखते हैं कि हम ये देख लेते हैं इस टाइम कि सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में उस प्रोनाउन का किस तरह से यूज़ होता है. सब्जेक्टिव केस आई है तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा मी. बोथ आर प्रोनाउन. आई इज प्रोनाउन एंड मी इज ऑल्सो प्रोनाउन. तो ये सब प्रोनाउन की ही बात हो रही है. सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन. वी का ऑब्जेक्टिव केस में जो वी का प्रोनाउन होगा तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा दैट इज अस. यू का यू ही होगा. यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू ही होगा. दे का होगा देम. दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो देम होगा. ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम और शी का हर. इट का इट ही होगा. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सेम सब्जेक्टिव केस. ये वाले सब्जेक्टिव केस के ये ऑब्जेक्टिव केस हैं. अब लेट का यूज़ जब हम करते हैं तो हम हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे ये आपको बताना पड़ा है. ठीक है ना. तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जिनमें हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं. पहले वो सेंटेंस देखते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी द यूज़ ऑफ लेट. तो शी डांस्ड विद हिम. शी यहाँ पर प्रोनाउन है. शी ने जो डांस किया वो ही के साथ किया और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हम यहाँ पर हिम लगाएंगे. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. एक बार और रिपीट कर देती हूँ. शी डांस्ड विद हिम. शी ने उसके साथ डांस किया. हिम का मतलब है किसी बॉय के साथ डांस किया, मेल के साथ डांस किया. तो ही का जो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे ही का, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम. तो शी ने उसके साथ डांस किया. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है हिम जो कि ही का है, और ये सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव हर होगा, लेकिन उसने हर के साथ डांस नहीं किया, उसने तो हिम के साथ डांस किया है, इसलिए यहाँ पर हिम आया है. द कैब विल पिक यू अप एट नून. पिक यू अप एट नून. पिकअप का मतलब होता है पिक करना, मतलब जगह से लेना, किसी को पिक करना. तो बीच में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं जब हम इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करते हैं. द कैब विल पिक यू अप एट नून. अब कैब किसको पिक करेगी? कैब यू को पिक करेगी. पिक यू, तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस है. मैं यहाँ पर हिम भी कर सकती हूँ. द कैब विल पिक हिम अप एट नून. तो वो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये यू का ही ऑब्जेक्टिव केस है. अगर मैं आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाना चाहूँ तो द कैब विल पिक मी अप एट नून, और शी को पिक करेगी तो द कैब विल पिक हर अप एट नून. ठीक है ना. आई थिंक आपको समझ आ रहा है. द टीचर गेव हिम एन असाइनमेंट. टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दिया. तो हिम किसका सब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ही का. टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दिया, ही का ये ऑब्जेक्टिव केस है. ही गेव मी अ बुक. उसने मुझे एक बुक दी. मुझे दी ना, तो ये
ऑब्जेक्टिव केस किसका है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, उसने मुझे एक बुक दी। दे विल गो विद अस, दे विल गो विद अस, वो हमारे साथ जाएंगे, तो वो जाएंगे हमारे साथ, तो हम जो हैं हम एक ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं लेट का यूज़। लेट के साथ हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस की ही बात करेंगे। जस्ट आफ्टर लेट हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, या फिर हम किसी का नेम भी लगा सकते हैं। नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ लेट थ्रू सम सेंटेंसेस। तो सेंटेंस नंबर 1 इज लेट हिम गो। तो लेट का मतलब परमिशन देना। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। लेट हिम फ्लाई, उसे उड़ने दो। लेट हिम डू, उसे करने दो। लेट हिम ड्रिंक, उसे पीने दो। लेट हिम ईट, उसे खाने दो। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। और हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ही का। तो ही ना यूज़ करके हिम का यूज़ करेंगे कि उसे जाने दो, उसे खाने दो, उसे पीने दो। लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक बात बोलने दो या मुझे एक बात बताने दो। एक तो ये है कि मुझे बताने दो, परमिशन का है, और एक है मुझे एक बात कहनी है, वो भी एक परमिशन टाइप ही है कि मुझे एक बात बतानी है या मुझे एक बात कहनी है। सेंस वही है कि लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे एक बात बताने दो या मुझे एक बात कहनी है। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स वॉच टीवी। लेट्स, एक लेट्स हम ये वाला लेट्स लिखते हैं LET''S। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि एनी वर्ड इज हिडन, कोई एक आध वर्ड वहाँ पर हिडन है, छिपा हुआ है। तो यहाँ क्या छिपा है? लेट्स। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो ऑब्वियसली यू ही हिडन है। लेट अस, एक लेट होता है लेट लेट्स, उसमें यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होता है, विदाउट अपोस्ट्रोफी होता है। तो उसका मतलब होता है जैसे कि ही, जैसे मैंने आपको बताया लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 होती हैं। तो अगर मैं लिखूं ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। तो जब मैं एक सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करूँगी तो मैं लेट्स यूज़ करूँगी, मीन्स वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करूँगी, क्योंकि लेट में हम एस लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ही लेट्स मी गो, तो विदाउट एपोस्ट्रोफी जो लेट्स होता है वो ये वाला ये वाला लेट्स होता है, जो कि टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। और यहाँ पर ये लेट अस है जहाँ पर यू हिडन है। लेट एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई और वर्ब यहाँ पर होती तो यहाँ पर होता ही लेट्स मी टू गो। हमने टू अवॉइड किया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मेक, हेल्प। तो हम लेट के साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। इस तरह की जो वर्ब होती हैं लेट, हेल्प और मेक, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है विदाउट टू। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो। यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। डोंट, अब हम निगेटिव में कैसे बनाएंगे? निगेटिव में हम सीधा डोंट लगा देंगे। डोंट सब्जेक्ट से, वर्ब से, लेट एक वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगा, वर्ब से पहले डू नॉट लगा देंगे। डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम वॉच टीवी, डोंट लेट हिम प्ले। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसके साथ हमने अब उसे मत जाने दो, उसे टीवी मत देखने दो, उसे खेलने मत दो। प्रीशा विल नॉट, अब ये हम टेंस यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं। प्रीशा विल नॉट लेट समायरा स्टडी, लेट LET लेट। प्रीशा विल नॉट लेट समायरा स्टडी, प्रीशा सब्जेक्ट लगाया है मैंने, नहीं करने देगी, प्रीशा समायरा को स्टडी नहीं करने देगी। तो इस केस में सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट? जो काम को करने दे रहा है या काम को नहीं करने दे रहा है, वो वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले लगेगा। प्रीशा नहीं करने देगी समायरा को पढ़ाई, तो प्रीशा विल नॉट, अब लेट आ जाएगा। प्रीशा विल नॉट लेट मायने
अलाउ नहीं करेगी, नहीं करने देगी समायरा स्टडी, समायरा को पढ़ाई। प्रीशा विल नॉट लेट समायरा स्टडी। राजा विल नॉट लेट मम्मी पापा गो टू वॉच मूवी विदाउट हिम। अब लेट के साथ मैंने आपको बताया था किसी का नाम भी आ सकता है, तो यहाँ आया है लेट के बाद मम्मी पापा। ये हम किसी का नाम ऑब्जेक्टिव केस और किसी का नाम रख सकते हैं, कोई एक नाउन जो कि है उसको लगा सकते हैं, नाम भी लगा सकते हैं, और ये भी नाउन ही है, मम्मी पापा कॉमन नाउन है यहाँ पर। तो राजा विल नॉट लेट मम्मी पापा, राजा काम करने से मना कौन कर रहा है? राजा। तो राजा वर्क को स्टार्ट कर रहा है, तो राजा को हम सब्जेक्ट बनाकर लगाएंगे। राजा विल नॉट लेट, राजा नहीं देगा मम्मी पापा गो, मम्मी पापा को जाने टू वॉच मूवी, मूवी देखने नहीं जाने देगा विदाउट हिम, अपने बिना। राजा अपने मम्मी पापा को मूवी देखने अपने बिना नहीं जाने देगा। लेट मी राइट वट आई वॉन्ट, मुझे लिखने दो जो मैं चाहती हूँ, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं बीच में कंजंक्शन का यूज़ करके। ऑब्जेक्टिव केस है मी। लेट हर कुक, उसे पकाने दो वट शी वॉन्ट्स, जो भी वो बनाना चाहती है, जो भी वो पकाना चाहती है उसे पकाने दो। लेट हर कुक वट शी वॉन्ट्स। और लेट हर कुक, जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर, अगर हम लेट हर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यू हिडन है, इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखना। लेट से पहले यू हिडन है। यू लेट मी, तुम उसे जाने दो, तुम मुझे जाने दो। लेट मी राइट, तुम मुझे लिखने दो, तो यहाँ पर यू हिडन है, इसलिए हम ये जो हम यूज़ करेंगे वर्ब को तो विदाउट एस यूज़ करें। अगर यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है, ये अंडरस्टूड है, जितना स्टडी करेंगे उतना आपको समझ आएगा। लेट अस टॉक, उसे लेट अस टॉक, क्योंकि अस आया है यहाँ भी, मैंने ये वाली फॉर्म मैंने कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखी है, फुल फॉर्म लिखी है लेट अस की यहाँ पर। लेट अस टॉक, चलो बात करें, या हमें बात करने दो, या हम बात करें, चलो बात करें, इस तरह भी सेंस निकलेगा इसका। लेट अस डांस, चलो डांस करें, या हम डांस कर, हमें डांस करने दो, या हम डांस करते हैं। लेट्स सिंग, चलो गाना गाने दो, चलो गाना गाते हैं। लेट्स फन, चलो फन करते हैं। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं। तो थोड़े से सेंटेंसेस और हैं लेट के, वो भी देख लेते हैं, थोड़े से इससे डिफरेंट हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस कि हम इंटरोगेटिव में कैसे लेट का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ आप देखेंगे तो आप आई बिलीव कि अगर उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे और ट्राई करेंगे बोलने का तो आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जैसे कि है हु लेट हिम गो, सेंटेंस है हु लेट हिम गो। हु लेट हिम गो, उसे किसने जाने दिया। हु लेट हिम, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, उसे किसने जाने दिया। विल यू लेट माई चाइल्ड प्ले विद यू, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो किसी के एक बच्चे को अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चे की मम्मी उन बच्चों के पास जाकर ये वाला सेंटेंस बोल सकती है कि विल यू लेट माई चाइल्ड, क्या तुम मेरे बच्चे को दोगे खेलने, प्ले विद यू, अपने साथ, क्या तुम मेरे बच्चे को अपने साथ खिलाओगे या अपने साथ खेलने दोगे। बच्चा शिकायत करता है घर आके, मम्मी वो मुझे नहीं खिला रहे हैं, तो इस केस में ये सेंटेंस बोला जा सकता है। लेट मी सी हाउ ब्यूटिफुली यू ड्रो, मुझे देखना है या मुझे देखने दो कि तुम कितना खूबसूरती से ड्रॉ करती हो, कुछ भी ड्राइंग ड्रॉ करती हो। लेट हिम बी हैप्पी, अब यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, लेकिन वर्ब भी तो चाहिए ना हमें एक लगाने के लिए। लेट हिम बी हैप्पी, उसे खुश होने दो। लेट हिम बी हैप्पी, उसे खुश होने दो, तो हम वर्ब, जब हमें कोई वर्ब नहीं मिलेगी तो हम बी का यूज़ कर लेते हैं। लेट हिम बी हैप्पी इन हिज ऑन वर्ल्ड, उसे अपनी ही दुनिया में खुश रहने दो या खुश होने दो, इन हिज ऑन वर्ल्ड। लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो, वट एवर, जो कुछ भी, दे वॉन्ट टू थिंक, जो कुछ भी वो सोचना चाहें। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं अबाउट मी, अबाउट यू, अबाउट हिम, मेरे बारे में वो जो कुछ भी सोचना चाहें उन्हें सोचने दो। अबाउट यू, तुम्हारे बारे में वो जो कुछ भी सोचना चाहें उन्हें सोचने दो, या हम कुछ नहीं भी लगाएंगे तो उन्हें सोचने दो, वो जो भी सोचना चाहें। लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो। शी डज नॉट लेट एनी वन कम टू हर हाउस, हर जो आया है वो शी के लिए आया है, और जो ऑब्जेक्टिव केस की जगह है वहाँ पर एनी वन आया है। लेट एनी वन
वो किसी को भी अपने घर, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो अलग से भी तो होते हैं ना कुछ, कि किसी को भी मत आने दो, तो जब किसी के लिए मी और वो तो लगा नहीं सकते, मी यू या अस, तो किसी के लिए भी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो एनीवन होगा, किसी को भी। शी डज नॉट लेट एनीवन, वो किसी को भी नहीं देती है आने, कम टू हर हाउस, अपने घर आने नहीं देती है। इट वॉज द यूज ऑफ लेट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख कर भेजें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम देख लेते हैं एक प्रोवर्ब, जैसे कि हमारा रूल है, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। द डीपर, डीपर का मतलब होता है, जैसे आपने एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ी होंगी, उनमें डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो फर्स्ट नंबर की डिग्री है पॉजिटिव, उसका मतलब होता है जैसा है वैसा ही। जैसे कोई गुड है तो वो गुड है, बस अच्छा है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए बोलते हैं, कंपैरेटिव में इसको फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा गुड, बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगी बेस्ट। तो इसकी ऐसे ही डीप है, डीप की जो पॉजिटिव डिग्री है वो है डीप, डीपर एंड डीपेस्ट। तो डीपर का मतलब है जितना ज़्यादा। और वेल, पहले आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, कुएं चलते थे जहाँ से पानी खींचा जाता था कुएं से, तो ये कुएं के लिए आया है यहाँ पर वेल। डीपर द वेल, जितना कुआं मतलब गहरा होगा, जितना ज़्यादा गहरा होगा। द स्वीटर द वाटर, पानी उतना ही मीठा होगा। यहाँ भी स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तीनों डिग्री मैंने आपको बता दी, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, उतना ही पानी मीठा होगा। लेकिन दिस इज प्रोवर्ब, तो इसका लिटरेरी मीनिंग कुछ नहीं है। इसका जो मीनिंग एज अ प्रोवर्ब मीनिंग है, उसका मीनिंग है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे। और काफ़ी हद तक सही है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी आप प्रोफेशन में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप लगन से और मेहनत से वर्क करेंगे, उतना ही रिजल्ट, उतने ही आउटकम्स आपको अच्छे मिलेंगे। स्पेशली बच्चे, अगर बच्चों आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, ये नहीं कि स्टडी करते हुए बुक तो सामने रखी और सोच रहे हैं कुछ और, कि आज तो मैंने दिन में इतना अच्छा खेला, आज तो मैंने उसकी इतनी मजाक बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो ओनली आप पढ़ ही रहे हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी स्टडी के ऊपर ही होना चाहिए, आपका पूरा फोकस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक you understood the things what I wanted to say. Keep watching my videos and have a good day ahead. I will be back. Till then, bye.